अगर आज का तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि वो बंदी तुम्हारे मैसेजेस का लेट रिप्लाई कर रही है, या तो फिर कोल्ड बिहेव कर रही है, या तो फिर सिंपली तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि मैं ही इस रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा हूं एंड वो बंदी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर ये सारी सिचुएशन है तो आज का ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता है कि तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। तुम बार बार ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहे हो, बार बार व्हाट्सएप का लास्ट सीन देख रहे हो एंड सोच रहे हो यार वो बंदी कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रही है ना, या अपने आप को दिलासा दे रहे हो नहीं यार मैंने ही कोई गलती की होगी एंड ये बंदी का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पुल अवे कर रही है, हमारा रियल प्रॉब्लम ये है कि तुम अब आगे क्या करते हो। एंड आज मैं तुम्हें इस वीडियो में एग्जैक्टली यही 6 चीज बताने वाला हूं जिससे डिसाइड होगा मेरे भाई कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। तो तुम्हें ये वीडियो को ध्यान से देखना है एंड इसे फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। ओके, कंट्रोल योर माइंड। सबसे पहली चीज है कि अपने दिमाग को कंट्रोल करो। यहाँ पे जो भसड़ मची हुई है ना, उस भसड़ को थोड़ा कंट्रोल करो। रियलिटी नॉट इक्वल्स टू योर स्टोरी। जो तुम्हारे दिमाग में तुम ये इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहे हो ना, ये लड़की ऐसा कर रही है, इंटरेस्ट लूज हो रहा है, कोई और आ गया है पिक्चर में, या तो फिर सिंपली पता नहीं वो बंदी को मजा नहीं आ रहा। ओके, जो भी तुम अपने दिमाग में इमेजिनेशंस क्रिएट कर रहे हो ना, हो सकता है कि वो रियलिटी ना हो। समझ रहे हो तुम? हो सकता है कि वो रियलिटी ना हो। स्टॉप एज्यूमिंग। सबसे पहले तो इसी वजह से हमें एज्यूम करना बंद करना है। आज के बाद तुम कोई भी चीज को एज्यूम नहीं करोगे। डोंट क्रिएट फेक सिनेरियोज। मत करो यार, मत करो। ओके, एंड वेट फॉर फैक्ट्स। फैक्ट्स का तुम्हें वेट करना है। डेटा तुम्हारे पास होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उसी के बेसिस पे तुम डिसाइड करोगे कि रियली में कुछ प्रॉब्लम है या तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दिमाग तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। ओके, डेटा के हिसाब से ही तुम्हें पता चलेगा। एंड स्टे इमोशनली काम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अभी मैं एक बंदे के साथ 1-on-1 सेशन पे बात कर रहा था ना, वो बोल रहा था कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हर्ष, देख वो लड़की मेरी लाइफ में आए या तो फिर ना आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 दिन बाद वो मुझे फ्रस्ट्रेटेड होकर कॉल कर रहा है कि यार मैंने ये सब कुछ किया, फिर भी वो लड़की मेरी लाइफ में आना ही नहीं चाहती, फिर भी वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। ठीक है, तू गलत है, तू ऐसा ही करता है। ठीक है, मुझे वो ब्लेम कर रहा था वो। लेकिन फिर मैंने उसे वहां पे समझाया कि देखो अभी 2 दिन पहले आपने ऐसा बोला एंड अभी आप ऐसा बोल रहे हो कि वो लड़की आपकी लाइफ में आ नहीं रही, तो फिर सच क्या है? ओके, तो प्रॉब्लम कहां पे पता है? प्रॉब्लम माइंडसेट में है। तुम पहले बोलते हो कि नहीं यार मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड जब वो सिचुएशन तुम्हारी लाइफ में होती है, जब तुम्हें क्लियरली दिखाई देता है कि वो बंदी तुम्हें भाव नहीं दे रही, वहां पे तुम्हारे इमोशंस बेकाबू हो जाते हैं। ऐसा ही होता है एंड दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तुम्हें वहां पे भी काम रहना सीखना पड़ेगा। इस बंदे को रियली में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वो बंदी कॉल नहीं उठा रही तो तिल लेने गई यार। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी माइंडसेट तुम्हें कल्टीवेट करनी पड़ती है। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी माइंडसेट स्ट्रांग होगी तो वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी। तुम्हारी फ्रेम स्ट्रांग होगी तो वो आएगी। अगर नहीं होगी तो फिर भूल जाना कि वो तुम्हारी लाइफ में आएगी। एग्जाम्पल, सीन एट 8 PM। मान लो कि उस बंदी ने तुम्हारा मैसेज रात को 8 बजे देखा, ओके, एंड नो रिप्लाई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और बंदे से बात कर रही है। ओके, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी और काम में बिजी हो, या तो फिर सिंपली उसका मूड नहीं है तुम्हें रिप्लाई करने का। कुछ भी हो सकता है, बट वी डोंट हैव इनफ डेटा। हमारे पास डेटा है ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ हो सकता है वहां पे। ओके, तो बस इमेजिनेशंस मत क्रिएट करो यार, एजम्पशंस मत क्रिएट करो। दूसरी चीज आ जाती है स्टॉप चेजिंग। मोस्ट ऑफ बंदा ना लड़की के पीछे कुत्ते की तरह भागते रहते हैं। इंटरेस्ट नॉट इक्वल्स टू डेस्परेशन। तुम्हें सीधा सा फंडा समझना है मेरे भाई कि इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम डेस्परेट वे में वहां पे बिहेव करोगे उस लड़की के सामने। ऐसा कभी भी नहीं करना होता। डोंट डबल टेक्स्ट। कभी भी डबल टेक्स्ट नहीं करना होता। डबल टेक्स्ट का सिंपली मतलब यही है कि अगर तुमने 6 बजे मैसेज किया है एंड बंदी ने तुम्हारा मैसेज सीन पे छोड़ दिया, तो भी तुम वहां पे 10 बजे या तो फिर 24 घंटे बाद या तो फिर 48 घंटे बाद दूसरा मैसेज नहीं करोगे। तुमने सही सुना, ठीक है? ऐसा नहीं करना होता। डोंट सेंड पैराग्राफ्स। लड़की को कभी भी पैराग्राफ्स नहीं भेजना होता, कभी भी नहीं। वो चाहे तुम्हारी बीवी हो, ठीक है, या तो फिर कमिटेड रिलेशनशिप पार्टनर हो, नहीं भेजना होता पैराग्राफ। डोंट बैग फॉर क्लैरिटी। कभी भी क्लैरिटी के लिए भीख मत मांगो यार कि बताना मुझे हम दोनों का स्टेटस क्या है, तू मुझे पसंद तो करती है ना। मत पूछो, ऐसा मत पूछो। 99% ऑफ द टाइम ये ही तुम्हारी लाइफ में भसड़ क्रिएट करता है। गिव हर टाइम। उसको थोड़ा सा तो टाइम दे दो यार, थोड़ा सा तो टाइम दे दो। एंड एग्जाम्पल, डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, ऐसा पूछना बंद करो। या तो फिर प्लीज रिप्लाई मत करो ऐसा। ओके, ये सारी चीजों से फायदा नहीं होता। एंड अगर तुम्हें रियल वे में अट्रैक्शन सीखना है ना, ये फेज 2 वाला प्रोग्राम है। ओके, देखो मेरे है ना 3 प्रोग्राम है। हाई वैल्यू मैन सिस्टम, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में अट्रैक्शन कैसे क्रिएट करना होता है। ओके, फेज 2 में
अगर अट्रैक्शन लूज हो रहा है तो वहां पे कैसे अट्रैक्शन को वापस रिक्रिएट करना होता है, कैसे डिटैच होना होता है, ये सारी चीजें मैंने फेज 2 में सिखाई है। एंड सबसे मास्टरपीस प्रोग्राम है फेज 3, जहां पे पूरा रिलेशनशिप का तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा कि आखिरकार क्या नहीं करना है, कैसे फ्रेम मेंटेन करनी है। तो तुम अभी अपनी लाइफ में कौन से भी फेज में हो तो उस हिसाब से तुम देख सकते हो, एंड जो भी तुम्हें सही लग रहा है उससे तुम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बिकॉज मेरे भाई तुम्हें डिसाइड करना है कि कब तक यही सारी चीजें तुम्हें करते रहना है, ओके। एंड तुम्हें कब अपनी माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है। जिस दिन डिसाइड कर लो कि तुम्हें माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, उस दिन वो कमेंट वाली पिन लिंक चेक कर लेना, ओके, नीचे दी गई होगी। तभी चेक करना जब तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, जब तुम्हें अपनी माइंडसेट चेंज करनी हो, बाकी मत देखना, ओके, बाकी जरूरत नहीं है। गिव स्पेस। देखो अब स्पेस देने का टाइम आ गया एंड मोस्ट ऑफ बंदे लड़की को स्पेस ही नहीं देते। रिस्पेक्ट हर स्पेस एंड योरसेल्फ। देखो दोनों चीजों की रिस्पेक्ट करनी है, बंदी की स्पेस की भी रिस्पेक्ट करनी है एंड तुम्हारी खुद की भी रिस्पेक्ट करनी है। डोंट फोर्स कन्वर्सेशंस। कभी भी यार कन्वर्सेशंस फोर्स मत करो। क्यों करते रहते हो तुम कन्वर्सेशन फोर्स? मुझे नहीं समझ आता यार। अगर वो बंदी बात करना नहीं चाहती तो मत करो ना उसके साथ बात। अगर तुमने वहां पे पैराग्राफ लिखा है एंड तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि बंदी ने 1 वर्ड रिप्लाई कर दिया है, तो फिर क्यों वापस बार बार मैसेज कर रहे हो उस लड़की को? डोंट वेट ऑल डे। कभी भी पूरा दिन हमें इंतजार नहीं करना होता कि वो मोहतरमा आएगी, मेरे रिप्लाई करेगी। नहीं करेगी वो, ठीक है, नहीं करेगी तो भी कोई इश्यू नहीं है। सिंपली हमें आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। कंटिन्यू योर रूटीन। जो भी तुम अपने दिनचर्या में करते थे ना, सुबह उठ के नहाते थे, धोते थे, फिर अपना काम पे जाते थे या तो फिर जिम जाते थे एंड अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के पीछे भाग रहे थे, तो उसके पीछे लगे रहो, ओके। अपने रूटीन के पीछे लगे रहो एंड एट द एंड यू हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ। तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रायोरिटीज है ना, वो फिर चेंज नहीं हो जानी चाहिए जैसे एक लड़की तुम्हारी लाइफ में आती है। तो मोस्ट ऑफ बंदों की लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। अभी उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज कुछ और है एंड थोड़े टाइम बाद उनकी लाइफ में प्रायोरिटी सिर्फ वो लड़की रहती है। एंड जिस दिन तुम्हारी लाइफ में ऐसा होगा ना, उस दिन से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वॉच एक्शंस। देखो मोस्ट ऑफ बंदे है ना एक्शंस को देखते ही नहीं है। मोस्ट ऑफ बंदे सिर्फ उस लड़की की खूबसूरती पे मोहित हो जाता है। पैटर्न्स को तुम्हें देखना है एंड प्रोमिसेस को देखना है। एंड प्रोमिसेस जो किए होते हैं वो निभा भी रही है वो, या तो फिर नहीं निभा रही, वो सारी चीजों को तुम्हें ऑब्जर्व करना होता है। डोंट एनालाइज इमोजी। अब मोस्ट ऑफ बंदे बोलते हैं मुझे, अरे यार हर्ष वो मुझे इमोजी भेज रही है, मेरे साथ वो कर रही है, मेरे साथ वो कर रही है, इतने मैसेजेस भेजती है, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोरी देख रही है, इट जस्ट डजंट फकिंग मैटर। ऑनलाइन स्टेटस देख रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट सीन चेक कर रही है, इससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो जो तुम सोच रहे थे ना यार ये तो इससे तो फिदा हो रही है, नहीं, इसका मतलब यही है कि उसके पास कुछ काम धंधा नहीं है एंड इसीलिए वो ये सारी चीजें कर रही है, ओके। इसका सिंपली इतना ही मतलब है। लुक एट एफर्ट। उसके एफर्ट देखो यार कि कितनी बार वो सामने से कॉल करती है, कितनी बार वो सामने से मैसेज करती है, कितनी बार वो खुद सामने से बोलती है कि चलो यार वीडियो कॉल करते हैं, कितनी बार वो सामने से बोलती है कि चलो यार डेट पे जाते हैं। बोलती है वो या तो फिर नहीं बोलती। एफर्ट्स देखो उसके। कंसिस्टेंसी है या तो फिर नहीं है। एक दिन कॉल करती है फिर 10 दिन कॉल नहीं करती, मजाक चल रहा है क्या? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन करना आता है, अगर कुछ भसड़ मचती है तो वहां पे कम्युनिकेट कर पाती है, या तो फिर मौन व्रत धारण कर लेती है। क्या होता है वहां पे देखो। डोंट लूज योरसेल्फ। एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई कभी भी अपने आप को मत खो दो इन सारी प्रोसेस में। मोस्ट ऑफ बंदे खो देते हैं यार। नेवर बिल्ड योर हैप्पीनेस अराउंड वन पर्सन। कभी भी अगर तुम अपनी लाइफ में सिर्फ एक पर्सन के अराउंड अपनी खुशियां बिल्ड कर दोगे ना, तो वो पर्सन फिर नाराज होगा तो तुम भी नाराज हो जाओगे, ठीक है। वो पर्सन रोने लगेगा तो तुम उसे मनाने लगोगे। क्यों? क्योंकि वो खुश नहीं है तो तुम खुश नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। उसकी खुशियों की जिम्मेदार वो है, तुम्हें ये समझना पड़ता है। एंड अगर वो खुश रहना नहीं चाहती तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। आस्क योरसेल्फ, एम आई ट्राइंग टू सेव द रिलेशनशिप? पूछो अपने आप से, सवाल पूछो कि क्या मैं ये रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, या तो फिर मैं ये ईगो को, अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें आंसर मिलेगा कि तुम तुम्हारे ईगो को बचाना चाहते हो, ओके। यू आर जस्ट ट्राइंग टू सेव योर ईगो एंड प्रॉब्लम है ये, ओके। बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, वेटिंग फॉर वन नोटिफिकेशन वर्सेस बिल्डिंग योर ओन लाइफ। दोनों में डिफरेंस है ना। नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर तुम खुद की लाइफ बिल्ड कर रहे हो। यू हैव टू डिसाइड माई फ्रेंड कि तुम्हें कैसा पर्सन बनना है। अगर तुम डिसाइड नहीं करोगे तो है ना, लोग है ना तुम्हें कुचल के चले जाएंगे, ओके। बिकम बेटर। पेन, ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, बेटर रिलेशनशिप, यही प्रोसेस है पूरी, ओके। जीवन में तुम्हें पेन मिलेगा, उसके बाद तुम सोचोगे कि यार मुझे ये दर्द को है ना मेरी लाइफ में कम करना है।
उसके लिए तो फिर तुम मेहनत करोगे, इसी वजह से फिर तुम्हारी लाइफ में ग्रोथ स्टार्ट होगा। जैसे जैसे तुम लाइफ में ग्रो करते जाओगे फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, उतना ही ज्यादा तुम्हारी लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। एंड जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे। बिकॉज फिर यहाँ पे है ना मेरे भाई, ये जो स्कैरसिटी वाली माइंडसेट होती है ना कि अगर ये चली गई तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चली गई तो चली गई, ओके, ऐसा ही सोचोगे तुम फिर। डोंट आस्क हाउ डू आई गेट हर बैक। कभी भी ये सवाल मत पूछो कि कैसे मैं उस लड़की को अपनी लाइफ में वापस ला सकता हूं। बस अपने आप से ये सवाल पूछो, हाउ डू आई बिकम अ मैन हु नेवर हैज टू बैक फॉर अटेंशन। कैसे मैं ऐसा इंसान बनूं जिसको कभी भी किसी के भी अटेंशन के लिए भीख ना मांगनी पड़े। यू डिसाइड माई फ्रेंड कि तुम्हें कैसा मैन बनना है। जितनी जल्दी तुम ऐसा मैन बनने के ऊपर फोकस करोगे ना, उतनी ही ज्यादा जल्दी तुम्हारी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो सकेंगे। अगर नहीं किया तुमने तो तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं स्टक रहेगी। तो डिसाइड करो, जल्दी से डिसाइड करो। एंड एट द एंड ऑफ द डे योर वैल्यू नॉट इक्वल्स टू हर अटेंशन। तुम्हारी वैल्यू इससे डिटरमाइन नहीं होती है कि अगर वो तुम्हें मैसेज करेगी तो ही तुम्हारी इज्जत है, अगर वो मैसेज नहीं करेगी तो इज्जत है ही नहीं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तुम अपनी वैल्यू डिसाइड करते हो, कोई दूसरा पर्सन नहीं। स्टे काम। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, बस इतनी चीज करोगे ना, तुम्हारी लाइफ किसी भी एस्पेक्ट में हो सेट रहेगी। थोड़ा काम रहना सीखो, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड कीप ग्रोइंग। ठीक है, बस इतना सा करना है। 3 चीजें, काम रहना सीखना पड़ेगा। ये गुस्सा हो जाते हो, रोने लगते हो, ठीक है, डिप्रेस्ड हो जाते हो, नहीं, थोड़ा कामली अपने जीवन को व्यतीत करो। रिस्पेक्ट करो अपने आप को, ठीक है, कि आई डिजर्व बेटर, बहुत ज्यादा अच्छी चीजें डिजर्व करता हूं मैं अपनी लाइफ में। एंड कीप ग्रोइंग। एंड तब जाके मेरे भाई तुम एक मैन बनोगे। ओके, इसके बाद तुम एक मैन बनोगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है ये सारी चीजें तुम्हें कितनी ज्यादा जल्दी करनी है। एंड इन सारी चीजों में अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो मेरे फेज 1 से स्टार्ट कर सकते हो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। एंड अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम फेज 2 में हो तो डायरेक्टली फेज 2 से स्टार्ट करो, या तो फिर तुम्हें लग रहा है फेज 3 तो फेज 3 से स्टार्ट करो। ओके, या तो फिर मेरे साथ 1-on-1 को बात करनी है, देन यू कैन गो फॉर इट। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कहाँ पे स्टक हो एंड कैसे तुम्हें वहां पे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। बिकॉज मैं नहीं डिसाइड कर सकता यार तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, तुम्हें स्टेप लेना पड़ेगा। एंड तुम स्टेप लोगे तभी तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। तो मुझे आशा है कि तुम्हारी लाइफ में मैंने छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, सी या।